फिर एक बिहारी मजदूर ने अपने जीवन की बलि दे दी। दुर्भाग्यवश इस बार भी ये मजदूर कटिहार जिले का ही रहने वाला था। इस मजदूर की मौत का दुख सबसे अधिक इस दुल्हन को है। इसके साथ युवक का निकाह होने वाला था, लेकिन ये दुल्हन इंतजार करती रह गई और मजदूर युवक हमेशा हमेशा के लिए चला गया। अभी हाल ही में घटी पुणे की घटना के जख्म भरे भी नहीं थे कि कटिहार के लिए एक और झकझोर देने वाली खबर सामने आ गई। केबीसी न्यूज ने आपको लगातार पुणे हादसे में मृत मजदूरों की रिपोर्ट दिखाई थी। अब ऐसी ही घटना एक बार फिर घटी है, मगर इस बार मामला गुजरात का है। और किस्मत देखिए, यहां भी कटिहार का ही मजदूर रहने वाला था। ऐसा लगता है कि मानो कटिहार से काम की तलाश में बाहर पलायन करना मजदूरों के लिए अभिशाप बन चुका है। बिहार के मजदूरों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। ताजा मामला गुजरात के सूरत का है। मृतक युवक बलरामपुर प्रखंड के बालूगंज गांव का निवासी था। 28 साल का मोहम्मद जब 2 जून की रोटी की तलाश में अपना पैतृक घर छोड़ रहा था, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो कभी वापस नहीं लौट पाएगा। अभी उसे काम की तलाश में घर का दामन छोड़े महज 6 महीने ही हुए थे। उसके परिवार वाले इस बात की उम्मीद लगाए बैठे थे कि सिर्फ 8 दिनों बाद ही उनकी मुलाकात उससे होगी, जब वो अपने घर आएगा। मगर अफसोस, मोहम्मद तो नहीं आया, सिर्फ उसकी खबर आई। ऐसी खबर जिसने उसके घर वालों के पैरों तले जमीन खिसका दी, उन्हें तोड़ कर रख दिया। मंगलवार का दिन मोहम्मद की जिंदगी में काल बनकर आया। जिस रोजी रोटी के लिए उसने डायमंड कंपनी की बिल्डिंग में काम करना शुरू किया था, वही काम उसकी जिंदगी खत्म करने की वजह बन गया। बीते दिन मंगलवार को मोहम्मद उसी सूरत की डायमंड कंपनी के बिल्डिंग निर्माण काम में लगा था कि अचानक मशीन चलाने वाला तार समेटते समय तार फॉल्ट रहने के कारण युवक को बिजली का करंट लग गया और उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के शव को एम्बुलेंस द्वारा गुजरात से बालूगंज गांव लाया गया, जहां से आज बुधवार को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद तक पहुंचा। उम्मीद है कि कल यानी गुरुवार को मोहम्मद का शव उसके पैतृक गांव पहुंचेगा, जहां रिवाज से उसे सुपुर्दे खाक किया जाएगा। वहीं इस मामले में मृतक मोहम्मद के जीजा रफीक ने कहा कि लगभग 6 महीने पहले ही मोहम्मद बड़ी उम्मीदों के साथ घर छोड़कर काम के सिलसिले में गया था, इस सोच के साथ कि बाहर काम करके अपने घर पर पैसे भेजा करेगा और जब जरूरत पूरी हो जाएगी तब घर आ जाएगा। मोहम्मद आ तो रहा है, मगर इस हाल में। रफीक ने आगे बताया कि मोहम्मद के माँ बाप की पहले ही मौत हो चुकी है। अब उसकी मौत की खबर के बाद से ही उसके घर में मातम पसरा है। काम कर रहा था, वो फोरमैन था। काम कर रहा था, सब आदमी चाय पीने गया, वो बोलता थोड़ा वार वोट समझ लिए, जाते हम बाद में। उसी कारण उसको ई लग गया करंट से। जी 4-5 महीना हुआ। पहले बहुत दिन से वहाँ रहता था, बीच में आया था। भाई है उसका 4, हम जीजा जी हैं, उसका बहन है। माँ बाप नहीं उसका? माँ बाप नहीं, 1.5 साल हुआ। मतलब निकाह किया था? सिर्फ निकाह किया है। रुखसती नहीं किया था? रुखसती नहीं किया, करने वाले थे। वो आने वाला था 15 तारीख को। बालूगंज का है वो। बेल्डर के पास ये पेटी कॉन्ट्रैक्टर है ना, बेल्डर का नाम नहीं जानते हम लोग। नहीं, अभी तक तो नहीं दिया हम लोग। नहीं दिया, नहीं कर सकते। वो लोग आएगा तभी बोल सकते हैं कि जो आया था जो गाँव का है, ठेकेदार आया था जी। तो कुछ जो कुछ लगेगा हम देंगे। हम लोग खर्चा पानी जो करना है कीजिए, हम दे देंगे। मोहम्मद की बहन रोजी खातून कहती है कि मोहम्मद उनका छोटा भाई था। मोहम्मद बाबर उर्फ सप्पू का 1.5 साल पहले ही निकाह हुआ था, यानी मुहर हुई थी। उसकी पत्नी फिलहाल मायके में है। जी कब गया था कमाने के लिए? 4-5 महीना हुआ। 5 महीना हुआ। अभी तो 4 भाई है, 1 बहन, 1 जीजाजी। वही कमाने वाला था? कितना दिन पहले? 1.5 साल हुआ। 1.5 साल रुखसती नहीं हुआ था। अब मृतक के परिजनों को घटना के बाद सरकार से न्यायोचित मुआवजे की दरकार है। मेरे पे फोन आया, बड़े वैसे करंट लगाया, तो मैं तुरंत हॉस्पिटल लेके गया। जब से लेके गया
तो उसके बाद ही हॉस्पिटल में 5 मिनट के अंदर ही फ़ोन आया तो उसका निधन हो गया। हाँ, कंडक्शन डायमंड सुरक्षा है वहाँ पे, बाकी वो उसको जो कैसे लगा साइड में लगना करंट, वो बोर्ड समझते हुआ उसको तो हमको मालूम नहीं सर। जैसे आप करते हैं किस तरह का सुरक्षा व्यवस्था रहता है वहाँ पे है व्यवस्था। बाकी कंपनियों जैसा नहीं है। मगर बड़ा सवाल ये कि अब तक कितने ही मजदूरों की मौत हो चुकी है। ऐसे में शासन प्रशासन मजदूरों के हित में क्या कोई ऐसा कदम उठा पाता है जिससे वो कटिहार के बाहर पलायन करने को मजबूर ना हो। केबीसी न्यूज के लिए कटिहार बलरामपुर से रेहान की रिपोर्ट।